नमस्कार दर्शकों, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज के समय में लोगों की तृष्णाएं, इच्छाएं और कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो सोचता है कि तृष्णाएं जागृत होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यदि ये जागृत नहीं होंगी तो हम जीवन में उन्नति कैसे करेंगे, हमें फायदा कैसे मिलेगा। लेकिन इन तृष्णाओं और कामनाओं के चलते कई बार वो ऐसे काम कर बैठता है जो जीवन के सिद्धांतों के विपरीत होते हैं, जिसे कह सकते हैं वो लोभी बन जाता है। लेकिन लाभ के चलते वो इतना अंधा हो जाता है, वो ये जानने से इनकार कर देता है कि वो लोभ की प्रवृत्ति में लिप्त हो चुका है। तो लोभ किस तरीके से उसका नुकसान जीवन में करता है और कैसे इस लोभ से हम मुक्त हो सकते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका आज मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये कहते हैं कि व्यक्ति को जब जन्म मिलता है, वो बड़ा होता है, तो उसकी जो जरूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान यहाँ तक होनी चाहिए। लेकिन देखा जाता है आमतौर पर जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाता है, उसकी तृष्णाएं भी उतनी बड़ी होती चली जाती हैं। उसकी क्या कहेंगे, चीजें बटोरने की भावना, और ज्यादा अर्जित करने की भावना, संग्रह करने की भावना और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो वो बढ़ाने की इस प्रवृत्ति को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि मैं ये परिवार के लिए कर रहा हूँ, हमारे घर के अंदर और सुख सुविधाएं आए इसके लिए कर रहा हूँ। तो ये वो कहता है, जिसकी वजह से उसकी चाहनाओं का कभी अंत नहीं हो पाता और वो भी एक होड़ में शामिल हो जाता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो कई बार लगता है कि ये जो चीज है, ये जो इसमें इतना ज्यादा ये चाहिए कि जो होड़ हो चुकी है, तो ये चीज कहीं ना कहीं उसे अनैतिक काम भी करा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे फलाने से ज्यादा करना है, मुझे फलाने से ज्यादा धन बटोरना है। तो कई बार वो आउट ऑफ वे चीजें भी करना शुरू कर देता है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि चाहना इंसान की क्या होनी चाहिए? क्या चाहना गलत है? क्या चाहना नहीं रखनी चाहिए इंसान को? तो अगर रखनी चाहिए तो उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए? देखो, जितनी आवश्यकता है उतनी चाहना तो रखना ठीक है। बाकी और लोगों को भूख मार के, उनके मुख का निवाला निकाल करके और अपनी पेटियां भरना, ये तो पाप का काम। ये जो चाहिए चाहिए करने वाले, उसको कहा जाता है लोभ। जी। हमेशा कहा जाता है लोभी नर कंगाल है, निर्लोभी है सदा सुखी। तो लोभी नर जो होता है ना, वो सदैव कंगाल है, भले उसको कितना भी मिल जावे, परंतु उसको फिर भी चाहिए की चाहना लगी रहती है। जी। तो उसे चाहिए कि चाहना को पूर्ण करने के लिए वो अपनी नैतिक मर्यादाएं भी छोड़ देता है, सामाजिक मर्यादाएं भी छोड़ देता है, और जितना हो सके उतना अपने पास वो धन पदार्थ या सुविधाएं इकट्ठी करना चाहता है। किसके लिए चाहता है? अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। तो मोह के कारण लोभ पैदा होता है। अगर मोह नहीं होवे तो लोभ भी नहीं होवे ना। जी। पर मोह होता है कि ये मेरे हैं, वो ये भूल जाता है कि ये सारा विश्व ही मेरा है। जी। मेरे को उनका भी ख्याल रखना है। वास्तव में देखा जावे तो कहा जाता है जियो और जीने दो। तुम खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। जी। परंतु वो दूसरों को जीने की फिक्र नहीं करता है, उसको खुद को जीना है, उसके रिश्तेदारों को जीना है, उसके बच्चों को जीना है। बाकी मरे तो भले जाके मरे, उसको कुछ सिक की परवाह नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है, आप देखेंगे ना, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनके वो दरवाजा खोलेंगे तो सामने ही लिखा पड़ा रहता है शुभ लाभ। जी। पैर रखा तो शुभ लाभ चालू। जी। परंतु फिर धंधा करते करते शुभ निकल जाता है और सिर्फ लाभ ही रह जाता है। बिल्कुल। और फिर उस लाभ के पीछे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते। परंतु शुभ और लाभ अगर दोनों साथ में रखेंगे तो बैलेंस रख सकते हैं। शुभ को भी देखें और लाभ को भी देखें
तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही बड़ा फर्क होता है। अज्ञानी सिर्फ लाभ को देखते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को लाभ नहीं चाहिए, उसको भी लाभ चाहिए, परंतु वो शुभ को साथ में रखता है जी। वो शुभ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और अज्ञानी जो है वो लाभ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जी जी जी। ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो दीदी अभी इसमें एक बात यहाँ पर आती है, ज्ञानी अज्ञानी की बात आपने कही है। आजकल का हम एजुकेशन सिस्टम यदि देखें, जहाँ पर जिसके ज्ञान का विद्यालय जिसे बोला जाता है, आजकल इतनी फीस लेते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, है वो एक ज्ञान का विद्यालय, ज्ञान का मंदिर स्कूल को बोला जाता है, विद्या का मंदिर उसे बोला जाता है। और इस तरह एक साइड से हम वहां पर इतनी फीस है वो बटोरने का काम कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन सिस्टम वालों से बात की जाए, उन वहाँ के कमेटी से बात की जाए, तो वो तो कहते हैं हम बच्चों को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इसलिए सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, इस वजह से हम ज्यादा फीस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हम एजुकेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं, इधर से इतनी सारा वो एक तरह से फीसें बटोर करके वो कहाँ तक ये उचित है, ये कहाँ तक जस्टिफाई है कि ये लोभ है या लाभ है, क्या है फिर? फीस तो छोड़ो, पर एडमिशन फी कितनी लेते हैं जी। क्योंकि ये जो भी सेवाएं हैं, वास्तव में विद्यादान ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है जी। परंतु आज का मानव ये भूल गया है, वो सेवा भूल गया है, वो व्यापार करना उसने चालू कर दिया है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि लोभ आ गया है ना उसमें। जी जी जी। अभी ये जो लोभी मनुष्य होते हैं ना, इनका एक ब्रीद वाक्य है ये, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी जी जी। और रुपए के पीछे ही भागते रहते। किसी भी फील्ड में ले लो, सिर्फ विद्या के फील्ड में नहीं ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, सब पैसे के पीछे लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं हम, सब जगह पर। कोई इसीलिए तो कहा ना, कोई भी बचा नहीं है उसमें जी। सबको जैसा कि इस लोभ ने कैप्चर कर लिया है जी, अपना बना लिया है। तो इसीलिए इसके लिए थोड़े ज्ञान की आवश्यकता है। जब हमारे को समझ मिल जाती है तो हम ये देखते हैं कि मुझे तो लाभ होवे, क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है व्यक्ति, कोई भी काम करता है तो हर एक यही सोचता है हमको लाभ होना चाहिए, परंतु हमको लाभ होवे तो दूसरे को भी लाभ होवे। ज्ञानी ये सोचता है मुझे भी लाभ मिले, सामने वाले को भी लाभ मिले, दोनों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो अगर ये लक्ष्य रख कर के पीछे करते हैं तो सामने वाले को पीड़ते नहीं है जी। नहीं तो इतना तंग करते हैं। जो आज एक एक वस्तु लेने को जाओ, देखो आप उसके भाव का टॉप चले गए। बिल्कुल, उसकी कीमत गरीब लोगों के लिए कितनी डिफिकल्टी है आज के जमाने में। तो ये लोभ का उनके ऊपर जैसा कि एक अधिकार हो गया है, लोभ का राज्य चल रहा है, स्वराज्य चल रहा है उसका जी। इसीलिए और राम राम का मंत्र बोलने के बदले लाभ लाभ का ही मंत्र बोलते। जी 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 बिल्कुल। तो लाभ जो है वो लोभ में परिवर्तित हो गया है। लोभ ये विकार है, लाभ ये विकार नहीं है। जी जी। लाभ ये तो एक समझ है, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो उसका लाभ जिस समय पर होता है तो व्यक्ति को संतुष्टता होती है कि मैंने जो इतनी मेहनत किया, मैंने जो धन लगाया, जिस कार्य में मैंने मेरा समय लगाया, श्वास लगाया, उससे मुझे सफलता मिली। लाभ में ये फायदा होता है जी। उसको संतुष्टता मिलती है। पर लोभ में कभी भी जीवन में संतुष्टता नहीं मिलती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जी जी जी। ये तो हमने एजुकेशन की भी बात की। अगर हम प्रेजेंट टाइम की भी देखें, कोरोना टाइम में मेडिकल क्राइसिस बहुत आया, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने बहुत सारी इंजेक्शंस बनाए, दवाइयां भी बना रहे हैं। ऐसे टाइम पर, जो कि एक आपदा का टाइम है, ऐसे टाइम पर भी लोगों ने उसको बहुत हाई रेट्स में बेचा। जितना उसका रेट था उससे कहीं 10 गुना दाम बढ़ा करके उन्होंने जो इंजेक्शंस दिए, इंजेक्शंस बेचे हैं, सेल किए हैं। तो ऐसे टाइम पर सेवा भावना तो दूर, आदमी जैसे कि आपने बताया लोभ की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा जो धन है वो कहाँ तक फलता है जीवन में, जो इस तरीके से अर्जित कर रहे हैं लोग? नहीं, ये पाप का पैसा फलता नहीं जी। पाप का पैसा पाप में ही जाता है, कितना भी भले इकट्ठा कर लेवे, वो उनकी संतान ऐसी निकलेगी नालायक जी, उधर जाएगा।
और जो इसमें मेडिकल फील्ड में जो पैसा इकट्ठा करते हैं ना जी, उनका भी पैसा बीमारी में बच जाता है। बिल्कुल। वो भी बीमारी से छूट नहीं सकते हैं। हिसाब किताब ऐसा होता है, जो भी कमाया हुआ है वो सब चला जाता है। जी, तो जैसा हम कमाते हैं, जिस वृत्ति से कमाते हैं, उसका वैसी रिजल्ट मिलती। जी, 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 इसीलिए जो सेवा है, सेवा भावना से अगर करते हैं तो उसको कुछ फायदा है, परंतु अगर ऐसा ठगने के लिए बैठे होंगे तो फिर क्या फायदा होगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी में ये और उनको दुआ कहाँ मिलती है? हाँ, दुआ तो कोई भी नहीं देता है, श्राप ही दे के जाते हैं। बिल्कुल। अभी बिल्कुल। जिसको श्राप ही मिलते रहे उसका जीवन क्या सुखी हो सकता है, क्या जी, शांत जी, हो जी। सकता है? भले ना वो 24-24 घंटा बैठ करके मेहनत करे, परंतु किसी के अगर दुआ नहीं लिया तो सुखी नहीं हो सकता है कभी भी। मतलब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरा लाभ हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी हानि हो रही है। बहुत हानि हो रही है, जी, उसके चरित्र की भी तो हानि हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, पहले ऐसा था, लोगों की मान्यता कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। जी, अभी उल्टा हो गया, इन्होंने उल्टा स्लोगन बना लिया, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, और अगर धन गया तो मैं लूट गया, मैं मर गया, जी, मैं जी, ठग जी, गया। जी, हाँ, जी। तो बिल्कुल उनका बिल्कुल। सब कुछ चला जाता है। जी, ये आदत है। जी। तो दीदी, अगर लोभ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा यदि हमारे अंदर हो गई है तो उससे मुक्त होने का क्या उपाय है, क्या किया जाए? लोभ की प्रवृत्ति जब बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति की आवश्यकता है। उस अनासक्त वृत्ति को प्राप्त करने के लिए वैराग की आवश्यकता है। जैसा वाल्मीकि के लिए बताते हैं कि वाल्मीकि एक डाकू था और सारा समय आने जाने वालों को जंगल में वो लूटता था, उनसे धन पदार्थ लेता था, मारता था, सब कुछ लूट लेता था, उनको कंगाल करके भेज देता था। जी, तो एक बारी उसको ऐसा ही महात्मा मिला, वो उसके पीछे लगा। उसके पीछे लगा तो उसने कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तो बोला, मेरे को बाल बच्चों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये पेट उनका मैं कैसा भरूँगा, इसीलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। तो उसको पूछा कि तुम समझता है ये पाप है? वाल्मीकि से पूछा। बोला, हाँ मैं समझता हूँ ये पाप है, ये खराब काम है, तो भी मेरे को करना पड़ता है। जी, तो बोला, जब तुम समझता है कि ये पाप है, तो जिनके लिए तुम पाप कर रहा है उन लोगों से जाके आप घर में पूछ के आओ, इस पाप का जो दंड मिलेगा उसमें आप मेरे सहभागी बनेंगे, जी, शेयर करेंगे मेरे साथ। तो उसने जाकर वो घर में गया और जाकर के उसने एक एक से पूछा, पत्नी से, बच्चों से, कि मैं जो इतना पाप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो क्या तुम मेरे पाप में भागी बनेंगे? मेरे को जो दंड मिलेगा वो दंड आप शेयर करेंगे? उन्होंने कहा, हम क्यों करेंगे? तुम क्यों औरों को मार धाड़ करके और पैसा लेके आता है? जी, तुम अच्छी तरह से कमा के लाओ, तुम्हारा फर्ज है हमारे को पालना, हम इसमें शेयर नहीं करने वाले तुम्हारे को। तो उसके अंदर ये जब ज्ञान उसको मिला, समझ मिली कि कोई किसी का साथी नहीं है, अपने कर्म ही सच्चे हमारे साथी हैं, ये समझने के बाद उसमें वैराग आ गए। तो जो इतना बड़ा डाकू था, उसके बदले वो वाल्मीकि ऋषि बन गया जिसने रामायण लिख दी। तो उसके अंदर परिवर्तन कैसा आया? परिवर्तन उसके अंदर तब आया जब उसको समझ आई। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। उसको प्रकाश मिला कि हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, इसीलिए हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। तो जो लोभी व्यक्ति है, उनको जिस समय ये रियलाइज कराया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तो उस समय वो समझते हैं कि हम अकेले आए, अकेले जाना। जी, जो भी आया वो खाली हाथ गया है, तो हमारे को भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। और कोई भी हमारे साथ नहीं, हमारा शरीर ही जब हमारे साथ नहीं चलता है तो और कैसे हमारे साथ चलेगा? जी, और आज देखो ये लोभ की वृत्ति इतनी बढ़ गई है। पहले कोई भी जाते, करप्शन कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। जी, पहले कोई भी जाते थे, कुछ भी देना होता था तो टेबल के नीचे से देते थे उसको।
अभी तो एकदम खुल्लम खुल्ला ऊपर से लेते हैं, कहते हैं नहीं लेगे तो कैसा चलेगा, घर नहीं लेगे तो हमारे को तो पगार कमती है, हमारा तो घर नहीं चलने वाला है। इसीलिए भ्रष्टाचार को कंपलसरी समझ लिया है और चारों तरफ अब आज देखेंगे तो भ्रष्टाचार का बोल बोला हो गया जी। उसके बगैर जैसा कि जीवन ही नहीं चल रही है। एक उन्होंने जीवन का अंग बना लिया है भ्रष्टाचार जी, कंपलसरी कर लिया, संस्कार बना लिए। बिल्कुल। पहले देखो कोई भी लोभ करता है तो पहली बारी जब भी करेगा ना वो उल्टा काम, तो उसको थोड़ा डर लगता है, समाज क्या बोलेगा, हाँ मेरा नाम बाहर बदनाम होगा जी। ये उसको अंदर में डर होता है, डर डर के वो काम करता है। फिर एक बारी वो उल्टा काम करके जब धन कमाता है तो फिर उसको लगता है कि एक बारी और कर लूंगा, एक बारी करके माला माल हो जाऊंगा, फिर वापस नहीं करूंगा, फिर वापस करता है, फिर समझता है एक बारी और कर लूंगा। तो ये एक बारी की जैसी क्या उसको बीमारी लग जाती और उसके कारण क्या होता है, ये जब इतना सारा कमा लेता है और चारों तरफ लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये बेईमान मनुष्य है, और जो उसके साथी है, साथ देने वाले मित्र संबंधी, धीरे धीरे वो उससे कन्नी काटना चालू करते, रास्ते में मिलेगा तो रास्ता बदली कर देते। क्यों करते हैं? क्योंकि समझते हैं अगर आज हम इसके साथ चलेंगे तो लोग हमको भी बेईमान समझेंगे। तो उसकी रिजल्ट क्या हुई, वो व्यक्ति एकदम जीवन में अकेला हो जाता है, उसका कोई साथी नहीं रहता है। तो उसको जो पीड़ा होती है वो कितनी खराब पीड़ा, अकेला रहना उसकी कितनी खराब पीड़ा है। उसको कोई सहयोग नहीं देता है, उसको कोई प्यार नहीं करता है। तो आज हम देखते हैं कि ये जैसा कि समझते हमारे को कौन देख रहा है, हम करते हैं तो अच्छा नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, फिर नाम की भी परवाह नहीं करते, किसी बात की भी परवाह नहीं करते, बेलगाम हो जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोभ इतना खराब है, मनुष्य एकदम उसको जैसा कि खड्डे में डाल देता है, ऐसी हालत कर देता है। जी 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 जी। एक चीज़ यहाँ पर आपने एक जिक्र किया था वाल्मीकि जी का, तो आपने बताया कि उनको वैराग्य आया और उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक तरह से ये कहेंगे कि योगी जीवन की भांति उनका जीवन बनने लगा। तो यहाँ पर एक बात आती है कि योगी जीवन और एक सांसारिक व्यक्ति जो आम जीवन जी रहा है, तो ऐसे दो व्यक्तियों के जीवन में क्या अंतर आ जाता है? बहुत बड़ा अंतर है योगी में और सांसारिक व्यक्तियों में, बहुत बड़ा अंतर। अभी जो योगी है, ज्ञानी है, वो भी लाभ चाहता है, कोई भी कार्य करेंगे तो उसका लाभ चाहता है, परंतु समझो उसको लाभ नहीं मिलता है, हानि होती है, लाभ होती है, उसको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी स्थिति जो है वो स्थित प्रज्ञ रहती, वो कार्य करता है परंतु उसमें वो आसक्ति नहीं रखता है, अटैचमेंट नहीं रखता है जी, और मेरा समझ के नहीं करता है। वो ट्रस्टी होकर के पीछे कार्य को करता है। वो समझता है ये सारा मेरे को ईश्वर ने दिया हुआ है, मेरा काम है मेहनत करना और मेहनत करके मुझे मेरा फर्ज अदाई करना है। तो फर्ज अदाई करता है परंतु उससे न्यारा रह करके करता है। और जो संसारिक व्यक्ति है वो लोभ के कारण क्या करते हैं, अटैचमेंट के कारण उनको जो लोभ होता है, लोभ के कारण अगर समझो उनको नुकसान हो गया तो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। कोई कोई आप देखेंगे सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं जी। तो ये सांसारिक व्यक्ति जो है वो हर परिस्थिति में समान नहीं रह सकता जी जी। अपनी स्थिति को वो एक रस नहीं बना सकता है, उसकी स्थिति बदलती रहती जी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो खुद के साथ औरों का भी फायदा चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि हम एक ही पिता की संतान हैं और एक पिता की संतान होने के नाते इस धरती पर सबको जीने का अधिकार जी। तो हम किसी का भी अधिकार छीन नहीं सकते। वो अपने पास, ज्ञानी व्यक्ति अपने पास किसी चीज का संग्रह नहीं करता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेगा, परंतु अज्ञानी जो है वो तो समझेगा मेरी 7 पीढ़ी ने खाना चाहिए जी जी जी। एक पीढ़ी तो क्या पर 7 पीढ़ी ने खाना चाहिए, उसको तो ये होता है जी। उसी में लगा रहता है वो। जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है, लोभ कमती नहीं होता है, तृष्णाएं बढ़ती जाती है।
हमेशा कहा जाता है कि तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, तो बढ़ती जाएगी, जितना इकट्ठा करेगा उतना बढ़ेगी। ऐसा है, प्यास जितना पिएगा पानी, लोभ का पानी पिएगा उतना उसको ज्यादा प्यास लगेगी लोभ की, तो वो फिर कुछ भी करने के लिए, अनैतिक काम करने के लिए तैयार हो जाता है ज्ञानी व्यक्ति। परंतु जो ज्ञानी है वो अपने नियम धर्म को कभी भी नहीं छोड़ेगा, और जितना हो सकेगा उतना उससे मेहनत करके वो अपना गुजारा चलाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है कि योगी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, तो हमारी डिस्कशंस भी हुई हैं और हमने देखा भी है कि कई व्यापारी लोग हैं, प्रोफेशन में रहने वाले लोग हैं, तो जो इस तरीके के लोग हैं, क्या उनको फिर महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? मान लीजिए किसी की प्रोफेशन में कोई जॉब है, वो जितना है वो उतना उससे संतुष्ट है, लेकिन अब वो चाहता है कि उसकी प्रमोशन हो, उसका पैकेज बढ़े। किसी का व्यापार है तो वो भी चाहता है कि अब मैं कोई नया कारोबार और स्टार्ट करूं, अपनी लाइफ में भी खुश है। तो क्या ये महत्वाकांक्षी होना, ऐसे इस तरीके की सोच रखना, क्या ये गलत है? फिर गलत नहीं है, अगर कायदे से करते तो कोई गलत नहीं। प्रगति तो करनी चाहिए जी, प्रगति भले करो, परंतु प्रगति करते करते अपनी आत्मा की अधोगति नहीं होनी चाहिए जी। जो भी नियम धर्म है उसको साथ में लेके आप प्रगति करो ना। दिन प्रतिदिन प्रगति तो करनी चाहिए, धंधे में प्रगति करे, अपने जो उसका जॉब है उसमें प्रगति करे, क्योंकि मनुष्य हर एक कोई प्रगति चाहता है। बिल्कुल, और उसको उसकी आवश्यकता भी है जीवन में। दिन प्रतिदिन तो हम देखते हैं कैसी महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे को तंग करके और फिर पीछे करो, दूसरे को धक्का देकर खूब आगे बढ़ो, ये नहीं करो। बिल्कुल। एक बात यहाँ पर और आती है कि आजकल चारों तरफ जो माहौल है बड़ा आकर्षणमयी है, लोगों को बड़ी अट्रैक्शन होती है कि मैं ये चीज और ले लूं, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन का फोर्स इतना ज्यादा है कि लोग उसे अपने आप को बचा नहीं पा रहे। उनको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज का एक्सेस हमेशा बैड ही होता है, लेकिन चाहे कंपटीशन के चलते या फिर किसी और को देख रहे हैं कि वो इतना डेवलप कर गया तो मुझे उससे ज्यादा करके दिखाना है, तो ये जो ऐसे में लोभ प्रवृत्ति उसके अंदर और भी ज्यादा जागृत हो जाती है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके उससे आगे जाना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो वो ना छूट नहीं पाता है संसार में रह करके ऐसी बातों से। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे माहौल के अंदर जहां पर इतना ज्यादा फोर्स है, इतना प्रेशर है, तो क्या लोभ से छूटा जा सकता है? जरूर छूटा जाता है, अगर वो संकल्प करता है, अगर उसके अंदर समझ आ जाती है, उसके अंदर योग के द्वारा शक्ति आ जाती है। ऐसा नहीं मनुष्य ये विषय विकारों को छोड़ना नहीं चाहता है, हर एक मनुष्य विषय विकारों को छोड़ना चाहता है। इसीलिए तो मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं मूर्तियों के आगे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। समझते ये जो भी विषय विकार है, लोभ है, मोह है, काम है, ये विषय विकार पाप के द्वार है। उनको ये समझ में आता है, परंतु उनके अंदर शक्ति नहीं, तो वो शक्ति उनको राजयोग के द्वारा परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उससे बुद्धि का योग लगा के उनको वो शक्ति मिलती है, और वो शक्ति मिलने के बाद उसको सहज रीति से छोड़ सकता है जी। तो वैसा देखा जावे तो जो लोभी व्यक्ति है ना वो भी योगी है, परंतु उसका योग परमात्मा से नहीं, उसका योग नाणे के साथ लगा हुआ है, पैसे के साथ। जी, सारा समय वो पैसा पैसा करता रहता है, तो उसको थोड़ा अपना जो बुद्धि का योग है पैसे में से निकाल करके परमात्मा के साथ लगाना पड़ेगा। उसको आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की अगर शिक्षा मिलती है तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आ जाता है। जी 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 जी। दीदी, आज आपने लाभ और लोभ इस विषय के बारे में इतनी गहराई से आपने हर चीज को बताया है कि क्या लाभ होता है और क्या लोभ होता है। तो दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने बहुत सारी गहरी बातें जानी हैं। व्यक्ति सबसे पहले तो अपने चरित्र का पतन कर देता है और फिर पाप कर्म में लिप्त हो जाता है और वो सोचता है कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ये सफलता की सीढ़ियां उसे ऐसा नीचे गिराती हैं जहां केवल और केवल उसे धोखा मिलता है। तो इसलिए
हम कर्म गति को सामने रखते हुए अपना जीवन का परिवर्तन करें, अपने चरित्र का परिवर्तन करें, क्योंकि जैसे हमने सीखा भी कि अंत बुरे का बुरा और अंत भले का भला। तो इसलिए दर्शकों, हमें जीवन को पाप मुक्त बनाना है, पुण्य कर्म करने हैं और साथ ही अपने चरित्र को संवारने के लिए जीवन में पवित्रता भी अपनानी है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।